आज की वीडियो हमारी है पाकिस्तान के हालात और हमारी जिम्मेदारी। आप कहेंगे कि ये सियासत पर बात करना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। आजकल की बात यह है कि आजकल पाकिस्तान की हालात और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, महंगाई कितनी हो गई है। हमारा मकसद सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल से इसको उजागर करना है। आजकल लोग रो रहे हैं, लोग दवाइयों को तरस रहे हैं। हमें एहसास करना चाहिए। और जो अमीर हैं, ख़ुसूसन ये वीडियो उनके लिए है जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और लोग आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उनमें कुछ अच्छे नाम भी हैं, कुछ अपने लिए करते हैं। बहरहाल बात उधर नहीं करते, बात सीधी मुद्दे पे आते हैं। बात यह है कि आप देखिए कितनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में। उसको हम सब ने मिलकर कंट्रोल करना है। किस तरह? आप कहेंगे यार आप ये क्या वैसे फजूल बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ किस तरह कंट्रोल करना है। आइए वीडियो मुकम्मल देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह कंट्रोल करना है। तो इस तरह आपने कंट्रोल करना है कि आप जब भी कोई चीज़ लेने जाएं तो वो चीज़ एक दुकान से नहीं लेनी। आपने इतना टाइम आपके पास हो कि आप पूरा बाज़ार घूमें और घूमने के बाद जिधर से आपको 50-100 रुपये कम मिल रही हो उधर से आप लें। और आपने जब भी कोई चीज़ ख़रीदने जाना है अच्छे सूटेड बूटेड होकर बिल्कुल भी नहीं जाना। मेरा आपको मशवरा है। आप कहेंगे तो फिर हम क्या करें, मैं बताता हूँ। आप हल्के हल्के कपड़े पहन लें, फटे पुराने कपड़े पहन लें, जूते बेशक टूटे हुए पहन लें। क्योंकि जब आप अच्छे कपड़े पहन कर जाएंगे तो ये कहेंगे, दुकानदार जो होते हैं वो कहेंगे कि ये अमीर है। और वो जो इस तरह का, यानी मिसाल के तौर पर इस तरह के कपड़े होंगे 1000 रुपये के, तो वो आपको 1500 रुपये 2000 रुपये के बताएंगे। या आपने ही कपड़े फटे पुराने पहने हुए होंगे तो आपको वो क्या ऊपर रेट मांगेंगे, वो ही हल्का हाथ रखेंगे। बेशक ये आप आजमा कर देख लीजिएगा। और जब आप सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं और मंडी में जाएँ या जिस तरह जाएँ तो आप सब रेहड़ियाँ घूमें। आखिर में जिसके पास आपको 100-50 कम मिल रही है उससे ख़रीदें। और आखिर में ये जो बात है कि आप जब भी आती है कोई ईद का त्यौहार हो, कोई मत ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा हो, तो ऐन टाइम पर आप कपड़े लेकर दर्जी को देते हैं सिलाई के लिए। आप बिल्कुल भी इस तरह ना करें। अगर आप ऐन टाइम पर कपड़े लेंगे तो वो ख़ुद ब खुद महंगे हो जाएंगे। जो इस तरह का सूट होगा 2000 रुपये का, वो आपको मिलेगा 3000-4000 का। तो आप उससे बेहतर है कपड़े सिलवाने तो हैं। अगर ईद उल फ़ितर है तो 25-20-15 रमज़ान, यानी 15 से 20 रमज़ान के दरमियान आप लेकर दर्जी को दे देंगे। आपको दर्जी आसानी के साथ सिलाई कर देगा। और जो उसने 1500-2000 सिलाई लेनी होगी वो आपसे 1000-1200 रुपये लेगा। और इस तरह आप जब भी कोई चीज़ लेने जाएँ, अपने ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा के कपड़े लेने हो तो मैंने आपको बता दिया है। अब आपने सौदा सलफ़ लेना है ईद का, तो उसके लिए भी यही हाल है कि आप जो है वो मिसाल के तौर पर करना है, आपने कपड़े लेने हैं तो आपने इस तरह लेने हैं। और अगर आपने कोई सौदा सल्फ़ लेना है वो भी 8-10 दिन पहले आप ले लें। लेना तो वैसे भी है तो आप ले लें। इससे आपकी महंगाई में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। यकीन ना आए तो आज़मा कर देख लीजिएगा। और आखिर में आप कभी भी अपने पास जब भी किसी दर्जी के पास या सॉरी किसी दुकानदार के पास जाएँ तो अपनी जेब से जो है वो नोट ज़्यादा शो ना करें। जब आप ज़्यादा शो करेंगे तो वो समझ जाएँगे कि ये अमीर है। जो 10 यानी 1000 रुपये का सूट है वो 2000, 2500, 3000 का देगा। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप इस तरह ना करें। अपने अहल खाना की और अपने आने वाले मुस्तकबिल की हिफाज़त कीजिए। आइए ऐद करते हैं कि हम जो है, और दूसरी आखिरी बात मेन जो रह गई है माज़रत, कि शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक बिजली आप कम इस्तेमाल करें। रात 5 बजे से शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक बिजली आप कम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बिल में वादा फ़र्क नज़र आएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान के अच्छा मुस्तकबिल आएगा, रोशन मुस्तकबिल आएगा। इंशाल्लाह आएगा, ज़रूर आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कलमा है हक़ पर बना है पाकिस्तान। ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पाकिस्तान बना है। इसमें अच्छा वक़्त ज़रूर आएगा। हमें ये इस अहद के साथ, इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ रहना चाहिए कि पाकिस्तान में अच्छा वक़्त ज़रूर आएगा, अच्छे हुक्मरान भी आएंगे। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। इंशाल्लाह आएंगे,
ज़रूर आएंगे। और मेरा ये किसी सियासी जमात के हवाले से बिल्कुल भी वीडियो नहीं थी। कोई ये कमेंट में और या कोई तनकीद ना कीजिएगा। मैंने सिर्फ हालात माशरा पर एक बात की है, हालात माशरा पर आपको समझाया है कि आप किस तरह अपने बचत कर सकते हैं पैसों की। अगर आप एंड टाइम पर कोई चीज़ ख़रीदेंगे तो आपको यकीन कीजिए जो चीज़ 10,000 की सब मिलेगी वो आपको 15-20 हज़ार में मिलेगी। अगर आप 10-15 दिन पहले ले लें तो नॉर्मल रेट होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज का नया नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल इंशाअल्लाह करीब है। आपकी दुआओं से आप सभी लोग दुआएं करें। बुज़ुर्गों ने कहा है, बुज़ुर्गों की किताबों में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का जो वक़्त है पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल आएगा, इंशाअल्लाह आएगा। यह सब हिलाली परचम बुलंद रहेगा, ज़रूर रहेगा, इंशाअल्लाह रहेगा। इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। दुश्मन की आंखें इंशाअल्लाह मैली होंगी और पाकिस्तान क़यामत तक रहेगा। ये हमारा और आपका ईमान है। मुश्किल वक्त हर किसी पे आता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, ये एक बार आखिर में बता दूं कि ये किसी सियासी जमात के लिए वीडियो नहीं थी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।